और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है। वो अक्ल करो यार, टेक इट लाइटली। हसन साहब, इतनी हुकूमत के खौफजदा होने की वजह क्या है फिर? बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बात सुनो। वो ये कि उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, और साथ उन्होंने इशारा दिया है कि वो कि ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये जो अब 4 दिन की जंग हो गई है, इसके बाद जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वहां पर अभी आपने देखा एससीओ में डॉक्टर जो जयशंकर भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान से इसहाक डार साहब भी पहुंचे हुए थे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की शी जिनपिंग से तो बात भी हो गई और मुलाकात भी हुई, और ये कहा जा रहा था कि नहीं इंडिया तो जाएगा ही नहीं क्योंकि चाइना में है और जो हालात चल रहे हैं, वहां पर गए भी उन्होंने शी जिनपिंग से बड़ा जबरदस्त मुसाफा किया, शेक हैंड किया। और डॉक्टर साहब ये वो वाला शेक हैंड वैसा नहीं था, वो वाला शेक हैंड पोला पोला सा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान गए थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया था। वो बड़ा ही एक कमजोर सा था, ये बड़ा मजबूत था। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो चाइना के करीब हो सकता है, पाकिस्तान के करीब नहीं हो सकता। लगता तो ऐसे है सर। मुझे भी आपकी जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मुनासिब लग रही है। और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूँ 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल, और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें अपने बेनिफिट में। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतर हो पाएंगे आगे चलकर, या चाइना कोई ऐसी कोशिश करेगा कि चलें दोनों कंट्रीज में जरा थोड़ा सा कुछ सही करवा दें? देखिए, अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने की तरफ कदम उठाया गया तो फिर आई थिंक चाइना वुड लाइक कि पाकिस्तान और इंडिया के भी प्रॉब्लम जो हैं वो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हों। तो चाइना और इंडिया की ट्रेड तो कैसे धड़ाधड़ भाग रही है इस सब के बावजूद, और जिसकी नहीं हो रही वो पाकिस्तान की, जिसको जरूरत है उसकी ट्रेड नहीं है। उसके लिए कि पाकिस्तान, चाइनीज आर द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, लूट मार का अलबत्ता है। 47 में हिंदुओं सिखों को यहाँ से भगा के उनके घर, उनकी बिजनेसेस कैप्चर कर लिए, वहां से ये आगे बढ़े हैं, वरना मुसलमान तो ट्रेड करते ही नहीं थे। ट्रेड तो बुरा समझा जाता था कि इसमें वो है अच्छा, सूद का, हाँ ये पैसे लेने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। अब ये सारा कुछ करते हैं, होता क्या है कि मौलवियों को पैसे दे देते हैं, तो जिसको ये वो कहा जाता है इंटरेस्ट, उसको ये किसी इस्लामी तरीके से प्रॉफिट बता देते हैं, और जो आपकी मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बचाए होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द सेम इंटरेस्ट विच इज नाउ कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये तो ड्रामा है। पाकिस्तान इज एन ऑन गोइंग थिएटर इन मेनी वेज, जिसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, दोनों किस्म के कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं। सर, दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो अटैक भी हो गए पाकिस्तान के, उसके बाद अभी भी जो कह लीजिए जो पॉलिटिशियंस या ऑफिशियल्स हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है या जिसका जिक्र हो रहा है, वो ये कि उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, और साथ उन्होंने इशारा दिया है कि वो चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इस किस्म के लोगों को हैंड ओवर करने के लिए भी सोचा जा सकता है। आपको लगता है सर कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या उससे तमाम इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? हाँ देखो अर्जू, अगर ये पॉसिबल होता है तो इससे अच्छा कोई आपको कह सकता हूँ स्टेटमेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है वो है टेररिज्म का, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो आतंकवादी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है, और फिर वो उनके पास ही रहते हैं और भारत की तरफ भेजता है। और ये सच्चाई है, मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों के दोनों वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है भारत में। हाफिज सईद सबको पता है कि 26/11 मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व था, और मसूद अजहर है उसने पुलवामा वाले अटैक में इन्वॉल्व था, और बाकी काफी अटैक में, पठानकोट वाले में। तो ये सच्चाई है, अगर इन आतंकवादियों को भारत में सौंपा जाता है तो वाकई रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। और भारत ने इनके विरुद्ध काफी एविडेंस भेजा पाकिस्तान में, डोजियर के बाद डोजियर भेजे हैं,
और ये दिखाते हुए कि किस प्रकार से लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ये आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अर्जुन, लेकिन सर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस स्टेप को उठाएगा, इसलिए कि बिलावल साहब ने कह तो दिया है, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई ऐसा ऑफिशियल जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री सीट पर हो या किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहां से कोई डिसीजन लिया जा सके, जो कि आप जानते हैं कि आप उससे ज्यादा जानते हैं कि कहाँ से फैसले आते हैं, क्या वो लोग ये फैसला मानेंगे और क्या बिलावल साहब ने उनसे बात करके ये स्टेटमेंट दिया होगा? हाँ देखो, ये सच्चाई है, ये नहीं पता कि ये क्या बिलावल साहब ने अपने आप स्टेटमेंट दी या किसी ने इसको कहा गया है, मगर ये है कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी या पाकिस्तान आईएसआई। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान में चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, तब भी जो आप डिफेंस की और फॉरेन की जो एक प्रकार से मिनिस्ट्री है या बातचीत है, वो उसका पूरी पावर वो है जो आर्मी के पास ही होती है। तो ये सच्चाई है कि बिलावल भुट्टो के कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्होंने अपने मन से कह दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि असली काम वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और इसका एक एग्ज़ाम्पल 9 जुलाई वाले इंसिडेंट्स में भी देखा गया था। लेकिन बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्योंकि भारत को दुश्मन बनाकर दिखाया गया और जब भी भारत की बात आती है तो पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी आर्मी के पीछे खड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ने वही पैंतरा अपनाया और ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो उन्हें पता था कि ये रिटेलिएशन ज़रूर करेगा भारत, और जब भारत रिटेलिएशन करेगा तो पूरा सपोर्ट जो पाकिस्तानी आवाम का है वो आर्मी के पीछे आ जाएगा। और वैसा ही हुआ और पाकिस्तान ने भर भर के प्रोपेगेंडा किया जिससे उनकी आवाम को और भी ज़्यादा गुमराह किया जा सके, और वैसा हुआ भी। लेकिन अब जबकि युद्ध के बादल छट चुके हैं तो वापस से रियलिटी सामने आ रही है। हाल ही में हुए एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर समिट में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एक ही प्लेटफॉर्म पर आमने सामने आ गए, लेकिन जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। और अब पाकिस्तान चारों तरफ कहता घूम रहा है कि भारत से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, और अगर भारत अच्छे रिलेशन करना चाहता है तो पाकिस्तान आगे आकर उसका स्वागत करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक चाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का। लेकिन अंडर द कारपेट पाकिस्तान हमेशा टेरर पॉलिसीज़ को अपने जारी रखेगा, और अब भारत को ये गेम समझ में आ चुकी है और भारत उसी भाषा में पाकिस्तान को भी जवाब दे रहा है।